आप देख रहे हैं ना पिताजी कि आज आपकी बेटी की क्या दुर्दशा हो गई है। मुझे थोड़ी सी भी लग जाए तो कितना घबरा जाते थे आप, और आज मेरी आंखों से आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी बातों से लगता है तुमने घर के अंदर किसी को छुपा कर रखा है। बेकार की बात मत करो रघुराज। बेकार की बातें करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा देवदत्त, इसलिए हमें अंदर जाने दो। लगता है जैसे अंदर तुमने महाराज को बंद करके रखा है, इसीलिए तो इतनी हड़बड़ी में गए और खाली हाथ लौट कर आ गए। अंदर जाने दो। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं सबको अच्छे से समझाता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, समझाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, वहाँ चलो, आओ मेरे साथ, आओ। वाह 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 वाह। सुनो भाइयों, सुनो, तुम्हारा होने वाला सरदार देवदत्त जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हुआ या नहीं, सिर्फ यही बताने के लिए मुझे तुम सबसे अलग करके ले जा रहा है। क्यों देवदत्त, क्यों? इस जगह में आखिर क्या खराबी है? जो कहना है यहीं पर कहो। तुम कौन सा बड़ा तीर मारकर महाराज को बंदी बनाकर लाए हो? बोलो, सबके सामने बोलो। कमरे के अंदर तो राजकुमारी है, कैसे रोकूं इन लोगों को? इस द्वार की तरफ तो सब लोग खड़े हैं। इस तरफ से निकलना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। इससे अच्छा तो मैं पीछे की तरफ से निकल जाऊं, बस यहाँ से कूद पाऊं तो। देखो रघुराज, इस तरह अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे, जिद करोगे, तो फिर मैं फिर किसी को कुछ समझा नहीं पाऊंगा। और सवाल तो सब लोग पूछेंगे देवदत्त। आज मैं पूछ रहा हूँ, हमारे कुछ लोग पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में पूरा गांव तुमसे सवाल पूछेगा। बोलो देवदत्त, बोलो। कहाँ हमारे उस अपराधी को बंदी बनाकर रखा है? कहाँ है राजा? बताओ, हमें जवाब दो। हमारे अंदर जो जिज्ञासा पनप रही है, हमें उसे खुद ही मिटाने दो। चलो सब लोग। नहीं, रुक जाओ। मैं सबको सब कुछ समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। बताओ, क्या कहना चाहते हो? बताओ देवदत्त, बताओ। असल में मैं क्या? बोलो। मैं महाराज विक्रमदेव को उठाकर नहीं ला पाया। और कितनी बार देवदत्त, और कितनी बार ये साबित करोगे कि तुम असल में एक अयोग्य नाकाम इंसान हो? तुम्हारे वचन की कोई कीमत नहीं है।
हमारे सरदार को मारने का बदला अभी तक तुम नहीं ले पाए हो देवदत्त, जो कि स्वयं तुम्हारे पिता थे। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके हमारे अंदर झूठी उम्मीद जगाते हो। तुम्हारे अंदर सरदार बनने की कोई योग्यता नहीं है। और इसके अलावा तुम ऐसे भाग रहे हो, लगता है जैसे तुम्हारी नाकामी सिर्फ इतनी नहीं है। रास्ता छोड़ो, हम अंदर जाएंगे। नहीं 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 जाने दो, हमें अंदर जाने दो। रुकिए, मैंने कहा हमें अंदर जाने दो। रुकिए, आप हमें नहीं रोक सकते। कमरे में कोई नहीं है। हमें अंदर आप लोग ऐसे नहीं जा सकते अंदर। रुकिए, मैं कह रहा हूं रुकिए। राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ चली गई? तो अब भी तुम यही कहते हो कि तुम्हारे साथ इस गांव में किसी ने प्रवेश नहीं किया? हाँ वही तो, मैं वही तो आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं महाराजा विक्रमदेव को पकड़कर यहाँ पर ले आऊं, खुक्कुश रानी जोटिला ने रूपनगर पर आक्रमण करके उसने रूपनगर पर कब्जा कर लिया है। मैंने अपनी आंखों से रूपनगर को जलते हुए देखा है, और वो जलते हुए रूपनगर का वो भयंकर दृश्य मैं किसी भी तरह से भूल नहीं पा रहा हूं। इसीलिए आइए आप लोग सब, आइए आप लोग बाहर आइए, बाहर बैठकर मैं आपको सब कुछ समझाता। रघुराज, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाहर आओ, एक जगह बैठकर हम सब मिलकर बात करते हैं, मैं समझाता हूँ। आओ मेरे साथ आओ, आइए आप लोग सब लोग आइए। आओ रघुराज, आओ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ बाहर बैठकर हम बात करते हैं। आओ अंदर आओ, आइए आप सब, आइए आप सब बाहर आइए। आइए आप लोग आइए, मैं आप सबको समझाकर बताता हूँ। आइए, वहां पर क्या क्या हुआ अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ से निकलने वाली थी और इनके सामने ही आ गिरी। राजकुमारी, रूपनगर की राजकुमारी। देवदत्त राजकुमारी को यहाँ लेकर आया है। खड़े होकर देख क्या रहे हो? इन दोनों राजाओं का खून पीना है ना तुम लोगों को? खत्म कर डालो इन दोनों को। छोड़ो मुझे। अगर मुझे एक बार मौका मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, रुक जाओ। नहीं खुक्कुश रानी, नहीं, रुक जाओ खुक्कुश रानी, ऐसा मत करना, दया करो। रुक जाओ। मैं जानता हूं कि असली उत्तराधिकारी कौन है। कौन? राजकुमारी रूपमती के बारे में नहीं भूल सकते। रूपमती तो महाराज विक्रमदेव की ही संतान है। हो सकता है राजा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया हो। राजकुमारी रूपमती एक साधारण कमजोर किशोर को उत्तराधिकारी बना दिया राजा ने। उस देव कन्या को छोड़कर राजा ने राजकुमारी को उत्तराधिकारी क्यों बनाया?
राजकुमारी, रूपनगर की राजकुमारी। रूपनगर की राजकुमारी यहाँ? राजकुमारी ये यहाँ पर कैसे? रूपनगर की राजकुमारी। तो आश्चर्य की बात। शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। एक बार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ 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 हाँ, रुको रुको रुको, मैं समझाता हूँ। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए ये बिल्कुल निर्दोष है, इन्हें कुछ मत करना। रघुराज, बात सुनिए। खबरदार, खबरदार कह रही हूँ। राजकुमारी उत्तेजित मत होइए। अस्त्र फेंक दीजिए, मैं कह रहा हूँ अस्त्र फेंक दीजिए। नहीं, मैं ये हथियार नहीं फेंकूंगी। मुझे रोकने कोई नहीं आएगा। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? मैं तुम लोगों से बार बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो। इतना बड़ा सर्वनाश तुम अपने साथ लेकर आए हो देवदत्त। तुम रूपनगर की राजकुमारी का अपहरण करके लाए हो। जिसे लाना था उसे लेकर नहीं आए। यह तुम्हारी किस तरह की राजनीति है? कुछ रानी ज्योतिला रूपनगर पर हमला कर चुकी है। अगर उसने यहाँ पर राजकुमारी को देख लिया ना, तब ये निश्चित है कि वो हमारे वैदराज पर भी हमला कर देगी। और क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम खुश रानी के हमले से स्वयं को बचा सके? बोलो सब लोग, बोलो। तुम क्या चाहते हो देवदत्त? क्या चाहते हो कि हमारा ये वैदराज्य समाप्त हो जाए? नहीं नहीं, खुश रानी ज्योतिला यहाँ पर नहीं आएगी। तुम भूल रहे हो रघुराज कि मैं भी वैद्यराज को उतना ही पसंद करता हूँ जितना तुम करते हो। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। देखो किस परिस्थिति और किस कारण से वो मुझे यहाँ लेकर आए, इस बारे में तुम लोग बाद में भी बात कर सकते हो। तुम्हारी इस समस्या में मुझे मत लेकर आओ। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी समस्या तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से, जाने दो मुझे। शालीनता की भी एक सीमा होती है रघुराज। शालीनता, शालीनता। शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाकर जो शत्रु की बेटी को उठाकर लाता है, ऐसे व्यक्ति से मैं शालीनता नहीं सीखूंगा देवदत्त। लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम राजा को बंदी बनाकर नहीं ला पाए, उसकी बेटी को बंदी बनाकर क्यों लाए? क्यों देवदत्त, क्यों? बताओ। राजकुमारी के साथ क्या संबंध है तुम्हारा? जबान संभाल कर बात करो रघुराज। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। जवाब दो, जवाब दो देवदत्त, मुझे जवाब दो। क्यों तुम राजकुमारी को लेकर आए हो? जवाब दो। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो रघुराज। किस तरफ जाऊं? कैसे निकलूं यहाँ से? उधर वो लोग हंगामा कर रहे हैं और इधर मुझे इन लोगों ने पकड़ रखा है। मौका मिले तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। रुको, रुको तुम लोग! छोड़ो, छोड़ो! तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं कह रही हूँ ना, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ मेरे राज्य के लोगों के साथ है, मेरे पिताजी के साथ है। उन्हें मेरी आवश्यकता है। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो,
जाने दो मुझे। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इतना बड़ा संकट तुम क्यों लेकर आए हो देवदत्त? तुम्हें क्या लगता था राजा की जगह राजकुमारी को लेकर आओगे तो हम सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे? नहीं, मैं राजकुमारी को यहां लेकर आया हूं इनकी हत्या करने के लिए। राजा को नहीं लेकर आ पाया, इसीलिए उनकी बेटी को ले आया। अपने पिता के पाप का प्रायश्चित अब उसकी बेटी के खून से होगा। तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? इतनी ज्यादा? बंदी बना लो इसे। अब से आप हमारे बंधन में रहेंगे। हत्या करने लाए हो देवदत्त? हत्या करने की बात तुम कर रहे हो? हाँ? नहीं, हत्या नहीं। असल में मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराजा विक्रमदेव की सबसे प्रिय संपत्ति है उनकी बेटी राजकुमारी रूपमती, और उसे अगर हम यहां अपने पास बंदी बनाकर रख सके तभी महाराजा विक्रमदेव यहां आएंगे राजकुमारी रूपमती को छुड़ाने के लिए, और तभी हम महाराजा विक्रमदेव को असल में दंड दे पाएंगे। इतने नीच हो तुम इतने निर्दयी हो। अपनी आंखों के सामने एक राज्य का इतना बड़ा नुकसान होते देखा और तुम अभी भी बदले के बारे में ही सोच रहे हो। बंदी बनाने से क्या होगा? इसे अभी के अभी मार देते हैं। रघुराज, रघुराज, कह रहा हूं कि कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों है इतनी जल्दबाजी? इतनी आसान मृत्यु दे दोगे तो फिर किस बात का प्रतिशोध? रघुराज, हम राजकुमारी को तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तड़पा तड़पा कर, ठीक वैसे ही जैसे अपने पिता के मृत्यु पर मैं तड़प तड़प कर मर रहा था, ठीक वैसे ही राजकुमारी को हम तड़पा तड़पा कर कष्ट देंगे। और 3 दिन के बाद एक अच्छा दिन आएगा। मैंने राजमहल में सुना था कि 3 दिन के बाद राजकुमारी रूपमती का जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन? मेरा तो जन्मदिन नहीं है। ये आदमी ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? पर ठीक उसी दिन
उसी दिन हम राजकुमारी को हम लोग जन्मदिन का उपहार देंगे। मृत्यु। किंतु उससे पहले हमें इस पर इतने अत्याचार करने हैं, इतना तड़पाना है इसे कि हमारे हत्या करने से पहले ही ये हमारे सामने मृत्यु की भिक्षा मांगे। देवदत्त, तुम ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो रहे हो? यही शिक्षा दी गई है तुम्हें? यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये कौन सा देवदत्त बात कर रहा है। छोड़ो, दया कीजिए, दया कीजिए। आप ही मेरा दर्द समझ सकती हैं। देखिए, आप भी तो स्त्री है ना, मुझे जाने दीजिए ना। आप भी तो एक माँ है ना, तुम लोगों के भी माँ बाप होंगे, तुम लोगों के भी तो माँ बाप होंगे ना। और अगर तुम लोगों को अपने माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो तुम लोगों को दर्द नहीं होगा? हाँ, बोलो, आप बताइए ना, अगर आपसे आपका बच्चा दूर कर दिया जाए तो आपको दर्द नहीं होगा? नहीं नहीं, और सब लोग सुनो, अगर इस 3 दिन में देवदत्त अपना काम पूरा कर पाएगा तभी हम उसे सरदार मानेंगे, नहीं तो। और बात रही तुम्हारी, तो तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा जन्मदिन ही तुम्हारा मृत्यु दिन होगा। नहीं, चाहे जैसे भी हो, राजकुमारी को यहाँ से हटाना होगा। देवदत्त सच में राजकुमारी की हत्या करेगा? जो एक निरीह प्राणी की हत्या नहीं कर पाता, वो एक मनुष्य की हत्या करेगा? या फिर हमें ये मूर्ख